हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका लेक्चर नंबर 50 है। इससे पहले आपके 59 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनमें हम ऑलमोस्ट 9 चैप्टर्स इस बुक के कंप्लीट कर चुके हैं। ये इस बुक के 9 चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद इसमें केवल और केवल आपका एक चैप्टर रह जाएगा, जो है आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो हम करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट टर्न पर हम इसमें मेलोनिक एस्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन किया था, जिसमें हमने बताया था आपको कि लास्ट टर्न पर की कुछ प्रॉपर्टीज रह रही हैं इसकी। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है, आपकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है सारी, जिसमें मैं आपको दो टाइप की प्रॉपर्टीज कराने वाली हूँ। जिसमें एक तो होने वाली है आपकी अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर, यानी कि वो ग्रुप जिसमें आपका अनसैचुरेटेड ग्रुप यानी कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा हो, एक तो उसको लेकर कराने वाली हूँ। और एक होने वाली है आपकी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर, जिसमें आपके दो COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दोनों को लेकर केमिकल रिएक्शंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड से। अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में हम बनाएंगे क्या, क्रोटोनिक एसिड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, क्रोटोनिक एसिड बनाते हैं। 2-ब्यूटेनोइक एसिड को ही क्रोटोनिक एसिड कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्रोटोनिक एसिड, इसका दूसरा नाम बताऊं मैं अगर आपको, तो 2-ब्यूटेनोइक एसिड, 2-ब्यूटेनोइक एसिड को ही क्रोटोनिक एसिड कहा जाता है। 2-ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड के लिए एन नहीं ईन लगता है। 2-ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ये हो गया इसका नेम। अब इसमें ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, अब आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि मेन कंपाउंड हम क्या बनाने वाले हैं। कार्बन कितने होने चाहिए, ब्यूट है तो 4 कार्बन होने चाहिए। डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पर। एसिड है तो क्या आना चाहिए, COOH ग्रुप आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिपेयर करेंगे मेलोनिक एस्टर से। मेलोनिक एस्टर क्या होता है आपका, CH2 COO C2H5 COO C2H5, ये होता है आपका मेलोनिक एस्टर। अब मेलोनिक एस्टर के साथ हमें क्या करना है, हमें लाना है डबल बॉन्ड वाला ग्रुप। तो डबल बॉन्ड वाले ग्रुप के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी किसी भी डबल बॉन्ड वाले एलिमेंट के साथ। सबसे बेस्ट आपका कंपाउंड क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड है आपका सबसे बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन। एल्डिहाइड के साथ आप रिएक्शन इसकी बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अब देखना मैं ग्रुप किस तरह से अरेंज कर रही हूँ। मैं ग्रुप अरेंज करूंगी कुछ ऐसे कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो आ रहा है वो आसानी से रिएक्ट कर सके। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट रखूंगी मैं। केमिकल रिएक्शंस के अगर आप क्या थ्योरी लिखना चाहते हो इसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, व्हेन मेलोनिक एस्टर रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड देन इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, ये एक कंपाउंड बनाएगा। और इस कंपाउंड का नेम आप मुझे बताएंगे, क्योंकि कंपाउंड के नेम आपको याद होने बहुत जरूरी है। क्या बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा। किसका डेरिवेटिव बनेगा, मेलोनिक एस्टर का डेरिवेटिव बनेगा। और डेरिवेटिव कैसा टाइप का बनेगा ये अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके हाइड्रोजन लेकर H2O की फॉर्म में बाहर, ये आ जाएगा -H2O, और ये ग्रुप आपका यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 2 नहीं, CH है केवल, CH डबल बॉन्ड किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, COO C2H5 से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हमें एसिड में इन दोनों ग्रुप्स की तो जरूरत है नहीं, तो इन दोनों ग्रुप को हम रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, 2H2O ऐड करके रिमूव करेंगे। और क्या रिमूव होगा यहाँ से, 2C2H5OH आपका यहाँ से बाहर निकलता है।
माइनस होता है 2C2H5OH, ठीक है, ये आपका यहाँ से रिमूव होता है। कंपाउंड क्या बनेगा, एसिड आपका यहाँ से बन जाएगा। ये आपका आ गया CH3CH डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ेगा आपका COOH ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, हमें चाहिए ब्यूटेनॉइक एसिड यानी कि क्रोटोनिक एसिड चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से केवल एक CO ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा और उसके लिए हम करते हैं इसका पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन, पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको मैं शॉर्ट में PD लिखूंगी आगे वाली रिएक्शंस में, ठीक है। तो ये आ गया CH2CH डबल बॉन्ड C और COOH, ठीक है। और ये एक H इसका यहां पर आकर जुड़ेगा, तो यहां पर बनेगा CH, ये बन गया आपका क्रोटोनिक एसिड। नोट कर लीजिए इसको। आगे हम क्या करने वाले हैं, इसी टाइप की एक और रिएक्शन करने वाले हैं जिसमें हम बनाएंगे सिनेमिक एसिड, जिसमें हम क्या बनाएंगे, सिनेमिक एसिड। नोट करिए आप इस रिएक्शन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट सिनेमिक एसिड। ये बना ले। सिनेमिक एसिड कैसे बनता है, होता यही है, बस यहाँ पर ग्रुप चेंज होता है। यहाँ पर CH3 कर लेना, ये CH3 है, ठीक है ना। अब बनाएंगे सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड में बस आपको यहां पर चेंज करना पड़ता है, यहां पर आपका लिया जाता है बेंजेल्डिहाइड, बस और कुछ नहीं होता है। बाकी आपके स्टेप्स बिल्कुल सिमिलर रहने वाले हैं, बस यहां पर आपका लिया जाता है C6H5, बेंजेल्डिहाइड लिया जाता है यहां पर आपका, और इससे बनता है आपका सिनेमिक एसिड। ये बन गया आपका सिनेमिक एसिड। नोट करिए। अब इसके बाद है आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से प्रिपेयर होते हैं वो हम देखने वाले हैं। अब देखो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे क्या होते हैं उसमें 2 COOH ग्रुप ही चाहिए होते हैं, तो हमें ये वाला स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं करना होता है। बट उसकी रिएक्शन जो है थोड़ी सी शॉर्ट रिएक्शंस होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें बनाना थोड़ा आसान होता है। चलिए बनाते हैं हमारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले क्या बनाए, मेलोनिक एसिड बना लेते हैं। सबसे बेस्ट तो यही है ना। तो आप क्या लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सारी रिएक्शंस हम इसके अंदर करने वाले हैं, तो आप क्या कर लें, आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें और अपने रिएक्शंस को स्टार्ट कर दें। फर्स्ट, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड क्या करेंगे, मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ। कोई भी रिएक्शन करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, तभी आप रिएक्शन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी। केवल यही एक रिएक्शन है जो आपकी छोटी सी है, बाकी सारी रिएक्शन पहाड़ है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ग्रुप रिमूव हो जाएंगे, किसकी फॉर्म में, C2H5OH की फॉर्म में, और ये HH यहाँ आ जाएंगे। ये बन गया आपका मेलोनिक एसिड। अब इसके बाद बनाएंगे हम सक्सेनिक एसिड। हाँ जी, एसिटोएसिटिक एस्टर से तो सक्सेनिक एसिड बहुत बनाया है आपने। अब हम बनाएंगे किससे, हम बनाएंगे अब मेलोनिक एसिड से सक्सेनिक एसिड। नोट करिए इसको, सक्सेनिक एसिड। नेक्स्ट, सक्सेनिक एसिड से रिएक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखो, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, सक्सेनिक एसिड में क्या होते हैं, 2 COOH ग्रुप होते हैं जो आपके COOH से जुड़े होते हैं। 2 CH2 ग्रुप COOH से जुड़े होते हैं। तो हमें ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर ग्रुप लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाले ग्रुप तो हमारे प्रेजेंट है, इधर लाने पड़ेंगे, और ये तो हमारे रिमूव होते ही होते हैं। इनकी तो हमें कोई जरूरत पड़ी नहीं है, तो हमारे लिए फालतू ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2NaOH ऐड ऑन करेंगे इस रिएक्शन में, जिससे क्या होगा,
डाई सोडियम डेरिवेटिव बन जाएगा Na, ये आपका क्या आएगा यहाँ से H2O, 2H2O यहाँ से रिमूव भी होते हैं और यहाँ से आपका COO C2H5। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन Na को कैसे करेंगे, रिप्लेस करेंगे, किसके थ्रू रिप्लेस करेंगे हम इन Na को, क्या ऐसे रिप्लेस हो जाएगा ये बताइए, क्या ऐसे ही हम यहां से बना सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ इसमें कि हमने यहां से 2NaOH मिला है तो इससे सक्सेनिक एसिड बन जाएगा क्या, बताओ। सक्सेनिक एसिड होता है ये, क्या यहां से इनके बीच में डबल बॉन्ड बना लोगे आप। अगर मान लीजिए आप यहां से इस तरह से CH2X आप इसमें इस तरह से एड ऑन भी कर रहे हैं मान लीजिए, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये ग्रुप तो आपके यहाँ आपस में बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में कार्बन से जुड़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर कैसे चाहिए, कार्बोक्सिल ग्रुप से चाहिए। तो ये गलती मत करना, यहाँ पर कभी आप दो कार्बन को देखकर इस तरह से रिएक्शन कर दो, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि कार्बन आपके किससे बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, यहाँ पर कार्बन है, तो इसीलिए मैं आपको हर चीज बताती हूँ, कहीं भी कोई गलती मत करना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक NaOH ग्रुप ऐड ऑन करोगे और एक H2O यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पर आपका इस तरह से ग्रुप बनेगा NaCH। अब इसके बाद हम लेंगे इसके 2 मॉलिक्यूल्स और वो रिएक्ट करेंगे आपस में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, CH एक मॉलिक्यूल को मैं नीचे की तरफ रखूंगी, COO C2H5 COO C2H5, दूसरा मॉलिक्यूल में इसके जस्ट नीचे क्या करूंगी, रखूंगी CH COO, ये बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, COO C2H5 COO C2H5। अब क्या होगा, यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर हम हेलोजन ऐड करेंगे, X2 ऐड ऑन करेंगे, यहाँ पर ये देखो प्लस का साइन लगाया हुआ है, जिससे क्या होगा NaX निकल जाएंगे और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ से NaX 2 मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और ये आपस में कुछ इस तरह से जुड़ जाएंगे, CH CH, और ये आपस में कैसे बन रहे हैं, COO C2H5 COO C2H5। ठीक इसी तरह से यहाँ पर COO C2H5 COO C2H5। अब आपका नेक्स्ट वर्क क्या होना चाहिए, नेक्स्ट काम आपका ये होना चाहिए, जो C2H5 ग्रुप है इनको रिमूव करने हैं। इनको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, देखो 4 ग्रुप है ना, तो 4H2O ऐड करेंगे और यहाँ से 4 मॉलिक्यूल C2H5OH के रिमूव हो जाएंगे। यहाँ से क्या बनेगा आपका CH CH, दोनों तरफ COOH COOH। इसी तरह से यहाँ पर COOH, ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं COOH। अब इसके बाद आप करेंगे पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ जी, इन स्टेप्स में आपका पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन होता है, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पर सक्सेनिक एसिड बनाना है जिसका केमिकल कंपोजिशन कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, PD पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, जिससे आपका एक CO2 ये, अब ऐसा मत कर देना कभी इसमें से दोनों CO2 निकाल दो, अलग अलग से निकालना, इससे ये कर दो और इससे ये, तो यहाँ से 2 CO2 मुक्त और यहाँ पर CH, ये देखो एक H यहाँ आ जाएगा CH2 COOH और दूसरा CH2 COOH, ये बन गया आपका सक्सेनिक एसिड। नोट करिए आप इसको। अब इसके बाद क्या करना है, आपका मैं होमवर्क बता रही हूँ, होमवर्क ये आपको खुद करना है। इसके बाद आप बनाएंगे 2-मेथाइल सक्सेनिक एसिड। चलिए मैं आपको ये बनवा देती हूँ। 2-मिथाइल सक्सेनिक एसिड कैसे होता है, इसमें आपका 2 पोजीशन पर CH3 ग्रुप जुड़ा होता है। अब ये मान लो 2 या नीचे मान लो, चलो नीचे ही मान लेते हैं, इस तरह से आपका ये ग्रुप जुड़ा होता है, इसको है कहते हैं हम 2-मिथाइल सक्सेनिक एसिड। अब देखिए ये प्रिपेयर होता है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें 2 टाइप से रिएक्शन करनी पड़ती है। 2 टाइप से रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप वाली, सबसे पहले हमें सिंगल स्टेप में क्या करना पड़ता है, पहले स्टेप में एक मॉलिक्यूल NaOH का इस तरह से बनाना पड़ता है, फिर हमें दूसरा मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है 2 NaOH लेकर। क्यों, क्योंकि हमें एक साइड पर तो हमें क्या चाहिए,
ग्रुप चाहिए और हमें वो आपस में कैसे बॉन्ड बना रहे होंगे, उसके साथ एक और ग्रुप होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपने क्या जोड़ा, Na जोड़ा, Na जोड़ा, ये आपस में आपने इस तरह से रखे तो इस टाइप से कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर हमें चाहिए एक और, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक और Na की जरूरत है या नहीं है, होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर इस ग्रुप को ध्यान से देखना, मैं इस कॉर्नर पे हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें एक और ग्रुप रखने के लिए हमें एक और सोडियम की जरूरत है, तो हम यहाँ पर रिएक्शन कुछ अलग टाइप से करते हैं। अलग टाइप से क्या, जैसे हमने लास्ट उसमें एसिटो एसिटिक एस्टर में किया था, ठीक इसी तरह से इसमें भी रिएक्शन होती है। मैं वो रिएक्शन कहाँ लिख रही हूँ, इधर लिख रही हूँ, ठीक है। आई होप आप सभी इसको ध्यान से समझेंगे। तो यह आएगा आपका CH2 COO C2H5, विजिबल है ना, हाँ जी, COO C2H5। रिएक्शन किसके साथ करेंगे, ये 2NaOH के साथ करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे ये वाले दोनों हाइड्रोजन किसके साथ, OH के साथ निकल जाएंगे और Na यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर कंपाउंड कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा, Na और ये आपके COO C2H5 से जुड़े हुए, ये आपका कंपाउंड बनेगा यहाँ से। अब इसके बाद क्या करना है, ये वाला और ये वाला आपको ऐड करना है और रिएक्शन करनी है आगे Na। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो आपको X2 तो ऐड करना है ये करने के लिए। अब यहाँ पर अगर मान लो, अगर यहाँ पे हेलोजन के आप 3 मॉलिक्यूल कैसे भी करके ले आओ, तो यहाँ पर आपको चाहिए एक कार्बन। ये कार्बन कहाँ से लेकर आओगे, तो इस कार्बन को करने के लिए हमें यहाँ पर एक और कंपाउंड ऐड करना होता है, जो होता है आपका CH3X, जिसके कारण क्या होता है, NaX के साथ, तो यहाँ पर टोटल कितने 3 NaX रिमूव होते हैं और CH3 यहाँ पर आ जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बनता है आपका यहाँ से। अब इसके बाद वाला स्टेप बिल्कुल सिमिलर होने वाला है, बस यहाँ पर आपको CH3 ऐड करना है। पुरानी वाली रिएक्शन में काटापीटी मत करना, अलग से करना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से ये बन जाता है, ये है आपका 2-मिथाइल सक्सेनिक एसिड। अब इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूं, आपको बनाना है डायमिथाइल सक्सेनिक एसिड। हाँ जी, डायमिथाइल सक्सेनिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप जुड़ा होता है। तो इस टाइप से आपको NaOH वाली रिएक्शन करनी है, 2NaOH वाली रिएक्शन करनी है, ऐसे दो क्या लेने हैं, मॉलिक्यूल लेने हैं और इस टाइप से रिएक्शन करोगे और इस बार यहाँ पर 2CH3X ऐड करोगे इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो डायमिथाइल सक्सेनिक एसिड आपको बनाना है, पहले आप इसको नोट करिए, नोट कीजिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क नोट करिए आप इसको। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे इसमें नेक्स्ट रिएक्शन में ग्लूटारिक एसिड। क्या बनाएंगे, ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड क्या होता है, ग्लूटेरिक एसिड क्या होता है, किसी को पता है, नहीं पता तो हम बताते हैं। वैसे तो हमने एसिटो एसिटिक एस्टर में भी ये किए हैं ग्लूटेरिक एसिड वाली रिएक्शन, पर हम फिर से आपको नेम बता देते हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या है इसका, ग्लूटेरिक एसिड। ये होता है आपका कुछ इस टाइप का कंपाउंड। ये कैसे बनाए, बनेगा आपका मेलोनिक एस्टर से ही। सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन ही करेंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे पहले NaOH के साथ में, किसकी, मेलोनिक एस्टर की। ये आ गया आपका मेलोनिक एस्टर, NaOH आ गया, रिमूव क्या होगा यहां से, H2O रिमूव होगा, Na आपका एक पोजीशन पर जुड़ जाएगा, यहां से बनेगा आपका CH2, CH2 नहीं, केवल CH रह जाएगा, Na COO C2H5 COO C2H5। अब आपको ऐसे दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, क्या लेने हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ध्यान से देखिएगा रिएक्शन। COO C2H5
COO, C2H5। दूसरा मॉलिक्यूल लेना है आपको NaCH, COO, C2H5, COO, C2H5। यहाँ पर आपको करना है ये दोनों Na रिमूव करने हैं। अब देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये वाला कंपाउंड आपका इसमें आ गया, अब हमें यहाँ पर NaX को किस तरह से किसमें कन्वर्ट करना है, CH2 में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से कंपाउंड कौन सा ऐड करेंगे, हम यहाँ से X तो मिलाएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर CH2 भी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे CH2X2 ऐड करेंगे। समझ गए बात, X2 तो Na के साथ बाहर, NaX 2NaX बाहर हो जाएगा, और बचा क्या आपका CH2, वो इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो यहां से कैसा बन जाएगा ये कुछ, CH, COO, C2H5, COO, C2H5। यहाँ पर आएगा बीच में CH2, CH, COO, C2H5, और नीचे भी COO, C2H5। अब इसके बाद हमें ये ग्रुप रिमूव करने हैं, तो उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, जिससे 4 C2H5OH आपके रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH, COOH, COOH। बीच में किससे जुड़े हुए हैं, इस CH2 से जुड़े हुए हैं, CH2, ये आपका CH, COOH। अब इसके बाद आप सभी जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा, PD आपको यहाँ से करना है, जिससे क्या होगा, एक COOH इसका और एक इसका रिमूव हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो यहाँ से -2CO2 होगी, और यहाँ से क्या बनेगा, आपका ग्लूटारिक एसिड बन जाएगा। देखो CH ये रिमूव होगा, तो यहाँ से CH2, ये आ गया COOH। ठीक है, अब मैं नीचे वाला लिख रही हूँ, CH, ये वाला H यहाँ पर आ जाएगा CH2, और इससे जुड़ा है ये COOH, और इन दोनों से बॉन्ड कौन बना रहा है, CH2 बॉन्ड बना रहा है। ये बन गया आपका यहाँ से ग्लूटारिक एसिड। नोट कीजिए रिएक्शन को। अब इसके बाद है आपका इसमें एडिपिक एसिड। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एडिपिक एसिड बनाएंगे अब हम इसमें। एडिपिक एसिड में क्या होता है, एडिपिक एसिड में बीच में 2 CH2 ग्रुप जुड़े होते हैं, बस, और कुछ नहीं होता। ये होता है आपका एडिपिक एसिड, CH2 CH2। फर्स्ट स्टेप वही होने वाला है आपका, सिमिलर बिल्कुल जैसे अब तक करते आए हो। फिर इस स्टेप में यहां तक बिल्कुल ठीक होने वाला है। अब यहां पर आप ग्रुप को ऐड करने, आपको केवल सिर्फ एक CH2 नहीं चाहिए, आपको 2 CH2 ग्रुप चाहिए। तो आप इसको कुछ किस तरह से ऐड करेंगे, आपको कुछ इस तरह से ये ऐड करना पड़ेगा, जिस कारण ये CH2 आपस में बॉन्ड बनाते बनेंगे। ठीक है ना, तो ये NaX इसी तरह से रिमूव होगा जैसे अब तक होता आया है। ये आ गया आपका NaX, ठीक है, और यहां पर आपका CH2 बीच में आएंगे। चेंज बस यही होगा, और कुछ चेंज नहीं होना है इसमें। यहां से ये क्या बन जाएगा, आपका एडिपिक एसिड बन जाएगा, एडिपिक एसिड। ठीक है ना, ये होगी आपकी एक और रिएक्शन। अब इसके बाद बिल्कुल यही स्टेप आपको क्या करने हैं, ये ग्रुप्स रिमूव करने हैं, और यहां पर आप क्या करेंगे, आपके क्या आ जाएंगे, आपके COOH ग्रुप्स आ जाएंगे यहाँ पर, और जिसका आप पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। पार्शियल डीकार्बोक्सिलेशन करने पर आपका यहाँ से ग्लूटारिक नहीं, एडिपिक एसिड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। ये आ गया आपका यहाँ से एडिपिक एसिड। नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। अगर आपने एसिटोएसिटिक एस्टर वाला टॉपिक कवर अप नहीं किया है तो आप पहले वो टॉपिक देख लीजिए, क्योंकि उस टॉपिक से बहुत सारी रिएक्शंस आपकी कंप्लीटली मैच्ड होती हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी मेरी बात। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करो, ये जो चैप्टर है ना, इसको स्टार्टिंग से देखो। बुक नहीं, चैप्टर की बात कर रही हूँ, इसको स्टार्टिंग से देखो, जिसमें हमने किसके बारे में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बायोनोलेट्स में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप वहां से स्टार्ट करो, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी कवर अप कर लेंगे आप।
नोट करिए आप इसको। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और उससे अदर किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी आईडी बनाइए और सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया। आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन, लिंक और टाइमिंग के साथ टेलीग्राम पर भेज दिए जाते हैं। आप वहां से अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।